तो फेडरलिज्म के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। अगर हमारी जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका सेकेंड मोस्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब हो गया? हमारी जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल की, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, तो ये किसके द्वारा इलेक्ट होती है? ये होती है लोगों के द्वारा। इसको बोलते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जब किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, और तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो एक काउंसिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काउंसिल्स बनाते हैं। और ये जितने भी काउंसिल्स होते हैं वो जा करके क्या करेंगे? पार्लियामेंट में सीटिंग करते हैं, और अपने जितने भी सारे डिसीजंस लेते हैं वो उसकी उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके लिए होती है? सिटीजन्स के लिए होती है। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन जो है लोगों के द्वारा हो रहा है, और वो अपने किसी भी काम के लिए लोगों के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है, किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो, या तो वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो। अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी हमें गारंटी देती है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, या फ्रेंचाइजीज बोलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि अगर किसी भी व्यक्ति की, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनकी एज 18 प्लस है या 18 है, 18 साल के हैं, 18 साल से ज़्यादा हैं, तो आपको वोटिंग देने का राइट है। वोटिंग देने का राइट जब कहा जा रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि आप जो है अपने कंट्री को, लीडर को चुनने में योगदान दे रहे हैं। आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी कंट्री का लीडर होगा कौन। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाता है। अगर आपकी एज है 18 साल की, आप वोट दे सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, कोई भी लैंग्वेज बोलते हों, किसी भी जेंडर के हों, आपको कोई रोकने जाएगा नहीं। तो हमारी जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो ऐसा क्यों कहा हमने? वो कहा इसलिए कि जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ये चाहते थे कि अभी हम जितना फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जब इनसे हम आज़ाद हो जाएंगे, हम अपने सारे लोगों को ना वोटिंग राइट्स देंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में वोटिंग राइट था लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। वोटिंग राइट केवल उन्हीं को मिलता था जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता था, बहुत अमीर थे, ज़मींदार थे, राजा रड़वाड़े थे, और या फिर ब्रिटिशर्स से उनकी दोस्ती होती थी, उन्हीं को जो है एक तरीके से वोटिंग राइट मिलता था। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, अब हमें फ्रीडम मिल गई, हमने डेमोक्रेसी लाई अपने वहाँ। तो डेमोक्रेसी ला के हमने कहा कि जो हमारे वहाँ जो डिफरेंट मासेस हैं, जितने भी सारे लोग हैं, सबको हम यूनिवर्स एडल्ट सफरेज देंगे, सबको वोटिंग राइट देंगे। इससे बेनिफिट क्या होने वाला था? बेनिफिट ये होने वाला था कि सारे लोगों का जो माइंड सेट है, सोचने का जो तरीका, वो क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक हो जाएगा। और जो ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास, जेंडर के ऊपर में जो डिस्क्रिमिनेशन कंट्री में एग्जिस्ट करती थी वो ख़त्म हो जाएगी। एक ही ना लाइन लगाएंगे वोट देने के लिए, तो उसी में हो सकता है कोई ब्राह्मण भी होगा, उसी में कोई शूद्र भी हो सकता है, लोअर कास्ट का व्यक्ति होगा। तो वहाँ पे जब वो वोटिंग देने जाते हैं तो सबकी औकात जो है वहाँ इक्वल हो जाती है। जो बहुत बड़े आदमी हैं उनको भी वोट देने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, और जो बहुत छोटे आदमी हैं उनको भी वोट देने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत सेम होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोअर कास्ट के हैं उनके वोट की कीमत लोअर रखी जाएगी, जो हायर कास्ट के लोग होते हैं उनके वोट की कीमत हायर रखी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर व्यक्ति के वोट की जो वैल्यू है सेम होती है। क्लियर? तो हमारी कंट्री में सारे सिटीजन्स को ऐसा दिया गया है, किसी भी बैकग्राउंड के हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे सिटीजन जो है ये गवर्नमेंट को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा योगदान दे पाते हैं। तो सेकंड फीचर्स ये रहा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या था? फेडरलिज्म, हमारे वहाँ फेडरलिज्म गवर्नमेंट है। सेकंड हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। होपफुली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट